तो देखेंगे बिहार का भूगोल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उनकी भौगोलिक स्थिति एवं, ठीक है, ऊंचावच को जानना आवश्यक होगा। इसी संदर्भ में बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं ऊंचावच में काफी विविधता पाई जाती है। इनमें पर्वत, पठार, मैदान और अन्य भौगोलिक ऊंचावच मिलकर बिहार की भौगोलिक संरचना को एक विशेष रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले बिहार की भौगोलिक स्थिति के देखेंगे तो बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू अवेष्टित राज्य है। मतलब बिहार की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। इसके उत्तर में, बिहार के उत्तर में क्या मिलेगा बताइए आप लोग, चौहद्दी याद कर लीजिए कम से कम बिहार का। नेपाल। उत्तर में क्या है? ठीक है, नेपाल है। नेपाल। दक्षिण में क्या है? झारखंड। झारखंड है, ठीक है। पूरब में क्या है? झारखंड। पूरब में भी झारखंड, ठीक है। पूरब में झारखंड है और पश्चिम बंगाल दोनों है, ठीक है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखें, एग्जाम में जब बोलेगा ना बिहार के चौहद्दी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो पूरब में केवल पश्चिम बंगाल लगा देगा। जब केवल लगाएगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि पूरब में आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों है, तो देख लीजिएगा केवल तो नहीं लगा रहा है, ठीक है। समझ गए? चलिए फिर से एक बार बिहार के चौहद्दी हमें बता दीजिए। उत्तर में क्या है? नेपाल। नेपाल है। दक्षिण में क्या है? झारखंड। झारखंड है। पूरब में क्या है? झारखंड और झारखंड और पश्चिम बंगाल। यूपी। उत्तर प्रदेश। चलेंगे बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, 27 31 15 उत्तरी अक्षांश है, तथा ध्यान में रखेंगे तथा 83 19 50 पूर्वी देशांश से, ठीक है। 88 17 40 पूर्वी देशांतर। बीपीएससी प्री में 4-5 बार पूछा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार उत्तरी और मतलब ध्यान में पूर्वी देशांतर के मध्य कैसे कैसे है, तो 24 20 10, ठीक है। एक इसको याद करने का आसान में तो ये ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। 24 के आधा 10 होता है और 31 के अप्रोक्स में आधा अगर बात करेंगे तो 15 हो जाता है, ठीक है। अप्रोक्स में पूरा पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो क्या है, 24 20 10 उत्तरी अक्षांश से लेके 27 31 15। और इधर चलेंगे तो क्या है, देखें 83 19 50 से लेकर 88 17 40, जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 94 किलोमीटर। कितना है बताया आप लोगों ने? 94,000, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल याद रखिएगा। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है, 92,000, ठीक है, 257.51 वर्ग किलोमीटर। अब ग्रामीण क्षेत्रफल मत याद रखो, आप शहरी क्षेत्रफल याद रखिए। शहरी क्षेत्रफल की बात करें 1905.49 किलोमीटर है, ठीक है। और जब आपको बिहार का टोटल क्षेत्रफल पता रहेगा, शहरी क्षेत्रफल पता रहेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र निकालने में दिक्कत होगा। अगर बाय द वे अगर पूछ भी दिया तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, कर देंगे ना जी सर। तो आप क्या रखो, आप ध्यान में रखो शहरी क्षेत्रफल कितना बिहार का, तो 1905 दशमलव, ठीक है, 49 किलोमीटर, ठीक है, बंगाल विभाजन के बराबर, ठीक है। ध्यान रखिए 1905.49 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताएंगे? 2.86%। बहुत सुंदर, कितना है, तो 2.86% है। ध्यान में रखिएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल डिस्ट्रिक्ट से भारत का, बिहार का क्षेत्रफल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से भारत का क्षेत्रफल का कितना राज्य बन गया है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल किससे भारत का कैमा राज्य है? 12वां राज्य। पहले 13वां हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद ये 12वां है, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12वां सबसे बड़ा राज्य होता है, मतलब इनसे 11 राज्य और भी बड़े हैं, ठीक है। राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों समग्र रूप से बात करेंगे, 13वां स्थान होता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने का पहचान। अगर लद्दाख को अगर शामिल कर ले तो उसके साथ 13वां स्थान होता है, लेकिन आप 12वां आपको ध्यान में रखना। ओवरऑल भारत का स्थान की बात करेंगे कितना है, 12वां, सॉरी बिहार का स्थान की बात करें 12वां है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के पश्चात 12वां था, लेकिन अब जाके कितना हो गया, अब 13वां हो गया, ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। मतलब अगर पूछेगा 2019 से पहले, जिस समय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन नहीं हुआ था, उस समय बिहार का स्थान पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 12वां था, लेकिन अब कितने नंबर पे हो गया है? 13 नंबर अब पे। 13वां नंबर पे हो गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार की लंबाई की उत्तर से दक्षिण में अधिकतम लंबाई कितनी है बिहार की? ये आपका इस बार उसमें पूछा था, टीचर वाला एग्जाम में पूछा था, ठीक है। कितना है? 345 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम तक इसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? 483।
283 किलोमीटर है। उस पश्चिम बराबर स्थान सही है, लेकिन उदयन शासित समग्र स्थान नहीं है, दोनों समग्र रूप से। केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र रूप से अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात तिरहमा जाता है, वैसे मतलब ब्रह्मा। बिहार का क्षेत्रफल जिसे भारत का ब्रह्मा है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखना। बात करेंगे अब क्या है यहाँ पे, देखना है यहाँ पे समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 नियरेस्ट समुद्र तट कौन पड़ेगा बिहार का? ये बिहार बंगाल का। न्यूनतम मतलब सबसे नजदीक पड़ेगा। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की बात करेंगे 483 किलोमीटर। समुद्र तट से बिहार की दूरी की बात करेंगे 200 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी राज्य की ऊंचाई की बात करें 173 फीट। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, कितना है? 173 समुद्र, बिल्कुल, समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई की बात करें 173 फीट है। अगर 173 फीट है, अगर मीटर में पूछेंगे तो 52.73 मीटर। ठीक है, तथा यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ता है। ठीक है, समुद्र से कैसे जुड़ेगा? गंगा नदी हुगली में जाएगा, हुगली नदी कहाँ पे चली जाएगी? बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, तो समुद्र से आखिरी में इसका मुलाकात हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं बात करेंगे हमेशा से थी बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, चलिए देश के चारों ओर महानगर की बात करें, 4 महानगर है ना। कौन कौन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी 4 कहे जाते हैं, कौन कौन है? दिल्ली, बिल्कुल, ठीक है। कोलकाता, मुंबई। चारों महानगर का पटना से सबसे कम दूरी किसकी पड़ेगी, सबसे अधिक दूरी किसकी पड़ेगी? दिल्ली दिल्ली का चेन्नई से पड़ेगा। कोलकाता कोलकाता सबसे नजदीक पड़ेगा। कोलकाता नजदीक पड़ेगी। कोलकाता सबसे नजदीक पड़ेगा, मात्र 533 किलोमीटर है। सबसे दूर आपका चेन्नई पड़ेगा जो 2366 किलोमीटर है। दिल्ली की दूरी में राजधानी की दूरी ध्यान में रखिए। ये सब प्रश्न भी आजकल पूछने लगा, अभी पूछा था ना, मतलब उस रेलवे स्टेशन से जाने से पहले कौन सा स्टेशन पड़ता है, और 7वीं बीपीएससी में पूछा था ना, अंतिम स्टेशन, 69 जब प्रश्न पूछा ना। हाँ, दिल्ली से पटना से आपको कोलकाता जाने के लिए कितने राज्य से होकर गुजरना पड़ा, इस तरह का उलूल जुलूल प्रश्न पूछता है, इसीलिए दे दिया है किताब को, इसलिए मैं बोलता हूँ काफी अच्छा बनाया है। ठीक है, दिल्ली 1001 किलोमीटर है। सबसे नजदीक में बात करें महानगर में कोलकाता है 533 किलोमीटर। ठीक है, 1711 किलोमीटर के आसपास मुंबई है, और 2366 किलोमीटर के आसपास क्या है, तो ध्यान में रखेंगे चेन्नई है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड, और दक्षिण में आपको झारखंड मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहां से, प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, झारखंड से कितने राज्य बिहार का सीमा बनाते हैं? 8 नेपाल वाला पूछा था, नेपाल और उत्तर प्रदेश वाला होता था, और 7वीं बीपीएससी में पूछा था। उत्तर प्रदेश से नेपाल से कितने बनाते हैं? 7। पश्चिम बंगाल से कितने बनाते हैं? 3। सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, कौन बनाते हैं? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज बनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से 8 जिला बनाता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। नेपाल से कौन कौन सीमा बनाएंगे? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार की लगती है, नेपाल के साथ लगती है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। झारखंड से कितना बनाते हैं? झारखंड से ध्यान रखिए, झारखंड बिहार के दक्षिण में पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इससे भी 8 बनाते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये सारे के सारे झारखंड से बनाते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी कॉमन क्वेश्चन पूछ देते, बोलेगा नेपाल और झारखंड में कोई कॉमन राज्य, नेपाल और झारखंड में कोई कॉमन राज्य है जो कि बिहार से सीमा बनाता है? नेपाल और झारखंड में कोई कॉमन है क्या? कौन सा कॉमन है? झारखंड में नहीं, कभी नहीं हो सकता। नहीं सर। लेकिन यहाँ पे झारखंड और मतलब उत्तर प्रदेश में है क्या कोई कॉमन? यस सर। नहीं, क्या? हाँ? नहीं है। ठीक है, नेपाल उत्तर प्रदेश में आपको कॉमन आपको मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल की भी लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिएगा। हाँ, झारखंड के साथ, यूपी के साथ, दोनों के साथ। रोहतास लगता है, एक रोहतास लगेगा आपको। कहाँ से लगेगा?
रोहतास लगेगा। रोहतास लगता है, इधर कटिहार लगता है, झारखंड से पश्चिम बंगाल से। झारखंड पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश का किसका लगता है? कटिहार। नेपाल झारखंड में कटिहार लगेगा ना? कटिहार कटिहार कहाँ से नेपाल के साथ लगेगा? नहीं, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। और झारखंड में लगेगा। हल्ला काम, हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है, आराम आराम से बोलिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन के समय नेपाल से भी लगता है, पश्चिम चंपारण लगता है, इधर भी पश्चिम चंपारण लगता है, ठीक है। और बात के उत्तर प्रदेश का और कौन सा लगता है? और पश्चिम चंपारण के अलावा भी कोई सीमा लगता है नेपाल और उत्तर प्रदेश में कॉमन? बताइए। नहीं सर, हाँ, अभी नहीं। नहीं लगता है ना। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछ देता है से दोनों राज्यों के साथ मतलब कौन सा जिला कॉमन सीमा लगाता है, ठीक है। देख लीजिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, आप देख लीजिएगा। हाँ बताइए, बोलिए। चलिए ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा प्रश्न पूछा, पश्चिम चंपारण कॉमन निकल कर आता है, पश्चिम चंपारण इधर भी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लगता है, ठीक है। पूर्वी चंपारण लगता है नेपाल के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी चंपारण नहीं इधर। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण का मोतिहारी है। है? पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है ना, पश्चिमी का है बेतिया। पश्चिमी का आपका बेतिया। बेतिया बोलते हैं। पूर्वी का मोतिहारी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी यहाँ पे बताइएगा, एक पूर्वी चंपारण में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किए थे, अभी पश्चिमी चंपारण में किए थे? कि उस समय सब एक ही था? उस समय एक ही था, उस समय केवल चंपारण था, ठीक है, उस समय केवल चंपारण था। लेकिन वर्तमान सिनारी में अगर बांटेंगे तो मोतिहारी जिला में हुआ था, तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है। आप चलते, बिहार की कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 है। इसमें से 8 जिले झारखंड व उत्तर प्रदेश है, 8 जिले। हाँ, 8 जिले झारखंड उत्तर प्रदेश से, 8 17 8 16 16 7 कितना होता है? 16 7 23 और 23 3 26, मतलब 3 जिला ऐसा जो है ना, मतलब दो के साथ सीमा बनाता होगा, इसलिए हाँ 4 जिला, सॉरी 4 जिला ऐसे हैं जो कि मतलब दो के साथ, मतलब एक से अधिक के साथ सीमा बनाते होंगे, ठीक है। वो चारों जिला को आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो पश्चिमी चंपारण ढूंढ के निकाल लिए, दूसरा कौन निकला? कहाँ गया रोहतास? किधर है रोहतास? अररिया। रोहतास है एगो, ठीक है। रोहतास किधर है इधर? ऊपर रोहतास इधर। और कहाँ पे है? कटिहार। कटिहार किसके साथ लगाता है? इसके पश्चिम बंगाल के साथ। और झारखंड इसके साथ 3 को मिल गया, एगो और भी होगा, एगो और ढूंढे कौन है? किशनगंज, किशनगंज नेपाल पश्चिम बंगाल। हाँ, लगाया, इसके साथ लगाया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 4 जिले ऐसे हैं, मतलब एक से अधिक जिला के साथ मतलब क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये आपका आएगा, क्या नाम है धीरज जी, आपका जो एग्जाम जो होने वाला ना, वो क्या बोलते हैं, वो बीपीएससी वाला जो पहला पेपर जो होगा, उसका पहला पेपर पूरा बीपीएससी का ही है, वो अलग से उसका नहीं है। तो बिहार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सर्वाधिक की बात करेंगे, 8 जिले झारखंड के साथ। हाँ, उसमें 25 क्वेश्चन 10 रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा। अरे आपका आवाज उधर ही रह जाता है क्या? नेपाल 7 के साथ और 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आप चलेंगे बिहार और नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है? 729 किलोमीटर। लेकिन टोटल नेपाल के साथ कितना है? नेपाल के साथ टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है भारत का? 600 कितना है? 1751 किलोमीटर। रॉफ देने के लिए ना मस्त पेज बन गया है ये, ठीक है, यहाँ पे रॉफ करने के लिए, मतलब ऐसा ही पेज मैथ में बनाए तो आराम से रॉफ भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। बिहार का सबसे पूर्वी जिला की बात करें, किशनगंज है। सीमा किसके साथ लगाएगा किशनगंज? किसके साथ किशनगंज लगाएगा? पश्चिम बंगाल के साथ और नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ कहाँ से लगा रहे हैं किशनगंज सीमा? नहीं, नेपाल और पश्चिम हाँ, बंगाल। अब पश्चिमी जिला की बात करें, सबसे कैमूर है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाएगा। उत्तरी जिला की बात करें पश्चिमी चंपारण है। और दक्षिणी जिला की बात करें गया। गया किसके साथ जिला लगाएगा? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड के साथ लगाएगा। झारखंड का कौन सा जिला जो है गया के साथ सीमा बनेगा? कोडरमा। किसके साथ लगेगा? नवादा भी झारखंड से है, नवादा भी कोडरमा के साथ ही लगता है, ठीक है। अब बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों से घिरी हुई है? 9 जिला। बिहार में रोहतास जिले की सीमाएं झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से, देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, रोहतास जिला झारखंड उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी चंपारण की सीमाएं नेपाल और उत्तर प्रदेश है।
कटिहार की सीमा की बात करेंगे झारखंड पश्चिम बंगाल से, तथा किशनगंज की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बताइए झारखंड सॉरी झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिला की सीमा लगती है? कॉमन जिला बताइए। रोहतास। बिल्कुल रोहतास। रोहतास बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब पश्चिमी चंपारण की सीमा किसके साथ लगती है? सही तो बता रहे हैं। ठीक बता। प्रदेश। नेपाल और उत्तर उत्तर प्रदेश है। ठीक प्रदेश है, से कटिहार की सीमाएं किसके साथ लगती है? झारखंड पश्चिम बंगाल झारखंड और पश्चिम पश्चिम बंगाल। और किशनगंज की सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल और पश्चिम बंगाल। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या था? बिहार का एक तरह से आप देखेंगे तो क्या था? ये आपका एक तरह से बिहार का आकार वगैरह के बारे में सारे कुछ हम लोगों ने देखा। अब चलते भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे। ठीक है, भूगर्भिक संरचना में देखें बिहार का भूखंड अपने, ठीक है, भूवैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प के शैल समूहों का योगदान देती है। पृथ्वी के, ठीक है, 460 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास को कालक्रम के आधार पर बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन है 4 वर्ग? तो पहला आर्कियन युग की चट्टानें, दूसरा जो विंध्य युगीन की चट्टानें, तीसरा जो टर्शियर चट्टानें हैं, और चौथा जो क्वाटरनरी चट्टानें हैं। ठीक है, जी सर। कितने कैटेगरी में बांटेंगे? तो आर्कियन युग की चट्टानें, 4। ठीक है, विंध्यन युग की चट्टानें, टर्शियर चट्टानें, और क्या होगा? क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, भूलेंगे तो नहीं? नहीं। इसको रखना है। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में हम लोग क्या किए? 4 वर्गों में विभाजित कर बिहार की भूगर्भिक संरचना को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में कौन से क्रम के चट्टान मिलेंगे? विंध्यन क्रम की। विंध्य क्रम की चट्टान की बात करें, उसी का पूर्वी विस्तार आपको बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, और इन्हें कैमूर का पठार कहा जाता है। ठीक है, तो ये विंध्यन क्रम के जो चट्टाने जो है उन्हीं का पूर्वी विस्तार की बात करेंगे। तो ये आपको किसमें पूछा था? तो 69 बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूछा है ना, इससे एक चट्टान से प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, जो चट्टाने मिलते हैं विंध्यन क्रम का जो चट्टाने मिलते हैं उन्हीं का पूर्वी विस्तार की बात करें बिहार के पश्चिम क्षेत्र में। इसको किस प्रकार के चट्टान कहते हैं? कैमूर का पठार किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो विंध्यन क्रम के चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करें 1280 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टाने प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट और धारवाड़ युग की चट्टाने गया में, नवादा में, जमुई में, मुंगेर में, ठीक है, इन जगहों पे आपको मिलती है। ठीक है, तो नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टाने प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट और धारवाड़ युग की चट्टाने कहाँ कहाँ पे मिलेगा? गया में, नवादा में, जमुई में, मुंगेर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करें कैमूर पठार। कैमूर पठार प्राचीन अवसादी सूक्ष्म कणीय बालूकासम चट्टान है, फ्लैट चट्टान, बालुआही गाढ़ चट्टान है, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, ब्रेसिया, ठीक है, परलेस, क्या लिखा हुआ है? पर्सेलेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, कैमूर की प्राचीन चट्टान किससे निर्मित है? तो कैमूर पठार प्राचीन अवसादी सूक्ष्म कणीय बालूकासम चट्टान, फ्लैट चट्टान, बालुआही गाढ़ चट्टान, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, ठीक है, ब्रेसिया, ठीक है, पर्सेलेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ चूना पत्थर, पायराइट, कांच निर्माण के उपयुक्त बालू और पत्थर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या मिलता है कैमूर के पठार से? तो चूना पत्थर, पायराइट मिल जाएगा, कांच निर्माण के उपयुक्त बालू और पत्थर मिलता है। रोहतास तथा कैमूर जिलों के सोन घाटी के बीच चूना तथा बालू पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर यह एकमात्र स्रोत है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा चूना पत्थर? कहाँ मिलेगा? तो रोहतास तथा कैमूर जिलों में सोन घाटी के बीच चूना तथा बालू पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, सोन घाटी के बीच में। ठीक है, रोहतास तथा कैमूर जिलों में सोन घाटी के बीच में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? चूना पत्थर तथा बालू पत्थर आपको मिलेंगे। बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत यही है, मतलब कहाँ पे? कैमूर और रोहतास में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए विंध्य चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है जिन निक्षेपों से मतलब इसकी रचना है वो छिछले सागर में जमा हुए थे। विंध्य समूह की चट्टानों 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है निम्न विंध्य समूह और दूसरा की बात करेंगे निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें, और दूसरा जो था ऊपरी विंध्यन चट्टाने समूह। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो विंध्य समूह की चट्टानों को कितने भागों में हम लोगों ने विभाजित किया? 2। एक होता है निम्न विंध्यन समूह और दूसरा की बात करेंगे ऊपरी विंध्यन चट्टान। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें क्या है? तो भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि यह चट्टानें बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी है।
बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत, ठीक है, सेमरी क्रम की चट्टानें आती है। ठीक है, सेमरी क्रम की चट्टाने की बात करेंगे, किस क्रम का है? सेमरी। निम्न विंध्यन का। ठीक है, निम्न विंध्यन में आएगा आपको सेमरी क्रम की चट्टानें। वह ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है। ये चूना पत्थर का प्रमुख स्रोत है। रोहतास जिला में तो चूना पत्थर आपको मिलता ही है। ठीक है, तो निम्न विंध्यन क्रम की जो चट्टानें जो है, जिसमें सेमरी क्रम की चट्टानें जो आती है, ऊपरी रोहतास जिला में पाया जाता है और ये चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टानें आपको कहाँ पे मिलेगा? ऊपरी रोहतास जिला में। अब चलते हैं ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें। ठीक है, यह प्राय नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाले निक्षेपों से बनी है। इसमें बालू पत्थर, क्वार्टजाइटम, ठीक है, कांग्लोमरेट आदि चट्टानें प्रमुख है। यह कैमूर और रोहतास जिले के सोन घाटी के बीच है। कहाँ पे है? तो कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच आपको देखने को मिलता है। रोहतास के अमझौर एक जगह है, रोहतास के अमझौर एवं बंजारी में पायराइट की, ठीक है, 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी तह पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अगर पूछेगा रोहतास के अमझौर एवं बंजारी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बताएंगे? पायराइट के लिए। ठीक है, किसके लिए है? तो पायराइट्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखें, रोहतास के अमझौर एवं बंजारी की बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पायराइट्स के लिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखेंगे। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। पायराइट्स का उपयोग किस चीज के बनाने में कराते हैं? H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने में किया जाता है। इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। ठीक है, देश का 75% पायराइट का उत्पादन बिहार से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? बिहार से। बिहार के किस स्थान से? रोहतास। रोहतास के अमझौर बंजारी से। कहाँ से? रोहतास के, ठीक है, अमझौर। बंजारी। बंजारी किस जिला में है? रोहतास 75%। क्या बनाते हैं इससे? सल्फ्यूरिक H2SO4। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, इस समूह की चट्टाने का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों तथा सारनाथ, सांची के, ठीक है, बौद्ध स्तूपों के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। टर्शियर चट्टाने, तो ये कौन सा चट्टान? विंध्यन चट्टाने। विंध्यन चट्टाने में हम लोगों ने क्या देखा? मतलब विंध्यन चट्टाने में हम लोगों ने नहीं देखा, सब यहाँ पे ऊपर से चलते हैं। विंध्यन चट्टाने में सबसे पहले विंध्यन चट्टान के समूह में देखा से हम लोगों ने मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें मिलती है, उसी का पूर्वी विस्तार आपको बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, जिसको मुख्यतः यहाँ पे कैमूर के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपने कितना बताया था? 1280 वर्ग किलोमीटर मिलता है। ठीक है, नीच तथा ग्रेनाइट, धरवार एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल की है, जो किसकी जिला में मिल जाएगा? नीच तथा ग्रेनाइट और धरवार की चट्टानें नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था, इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में हम लोगों ने बांट दिया था। एक क्या था? निम्न विंध्यन, और दूसरा जो था ऊपरी विंध्यन है। ठीक है, तो निम्न विंध्यन की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ मिल जाता है? बिहार के निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टानें आपको आती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सेमरी क्रम की चट्टान जो कि रोहतास जिले में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग चले ऊपरी विंध्यन की बात करेंगे, तो इसमें कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच ही आपको स्थित है। ठीक है, रोहतास के अमझौर एवं बंजारी की बात करेंगे, पायराइट के लिए प्रसिद्ध है। देश का लगभग 60 से 90 देश का लगभग 75% पायराइट जो है यही से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पायराइट का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ध्यान रखिए, इस खनिज का उपयोग में बिहार जो है सो बहुत ज्यादा, देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आत्मनिर्भर है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस समूह की चट्टानों का प्रयोग से सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर के निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों तथा सारनाथ, सांची के, ठीक है, बौद्ध स्तूपों के निर्माण में किया जाता है। किसका? विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो कि ऊपरी विंध्यन का। ठीक है, आप देखेंगे टर्शियर चट्टानें। टर्शियर चट्टाने की बात करें, टर्शियर युग अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ था। इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। इसी काल में विश्व की सबसे नवीन मोरदार पर्वत का, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ था। हिमालय पर्वत का निर्माण की बात करें टर्शियर युग में हुआ था। ठीक है, कौन कौन है? तो इओसिन काल में, दूसरा की बात करें ओलिगोसिन है, तीसरा मायोसिन है। ठीक है, क्या है? हिमालय पर्वत के निर्माण के 3 चरण कौन है? एक का इओसिन नाम है, दूसरा का ओलिगोसिन है, और तीसरा की बात करेंगे मायोसिन है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ये छूटा है क्या? दो 213, 214, 215 नहीं छूटा।
211 भी छूटा है सर। हाँ आर्कियन ग्रुप इधर का 211 छूट वाला। जा रहा है? अरे इधर भी पढ़ना था ना। अच्छा इधर भी पढ़ना है, सॉरी याद दिला दीजिएगा, उधर छूट गया क्योंकि दोनों पेज में हमारा पीडीएफ है, ठीक है। ठीक। ये वाला छूटा है नहीं, वही तो हम देख रहे थे, मतलब ये थोड़ा अप्रासंगिक लग रहा है। चलिए अब चट्टानों की प्रकार की बात करेंगे। क्या बना दिया है क्या? नहीं नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं बना है, मतलब ऐसे है जैसे यहाँ पे देखिए 210 है, इधर 210 के बाद इधर 211 दिया यहाँ है, है ठीक है। आपको और यहाँ पे चलेंगे तो फिर यहाँ पे 212 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 213 है, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 214, यहाँ पे 215 है। मतलब इसे पीडीएफ सही बनता है, जो बहुत समय लगता है ना, इसीलिए। मतलब इधर पढ़ने के बाद डायरेक्ट नीचे नहीं जाना, साइड में भी आना, इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे परफेक्शन का पीडीएफ था ना वो वाला, करंट अफेयर्स वाला, उसी तरह। आप चलेंगे इसमें देखेंगे बिहार में निम्न चट्टानों में संबंधित क्षेत्र की बात करेंगे तो धारवाड़ चट्टान आपको कहाँ पे मिलता है, तो धारवाड़ चट्टान की बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्वी बिहार जैसे मुंगेर में, जमुई में, नवादा में अभ्रक के नीचे पाए जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान मिलेगा मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, ध्यान में रखिएगा। विंध्य कहाँ पे मिलेगा, तो ध्यान रखिए बिहार के, ठीक है, कैमूर एवं सोन घाटी रोहतास में आपको देखने को मिलता है। टर्शियर की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी में मिलेगा। और क्वाटरनरी की बात करेंगे तो बिहार का मैदानी भाग में मिलेगा, ठीक है, याद आएगा। बताइए, यस सर। अच्छा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ दक्षिणी पूर्व बिहार में मिलेगा, दक्षिण पूर्व बिहार का कौन सा हिस्सा में मिलेगा, ये जिला का नाम बताइए। मुंगेर, जमुई, नवादा। जाते धारवाड़ में, ठीक है। विंध्या में क्या मिलेगा, विंध्या में कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, राइट, विंध्यन में। रखेंगे, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं, अभ्रक किसमें मिलेगा, अभ्रक धारवाड़ में। धारवाड़ में, ठीक है। हिमालय काल का कौन सा है? सारे चट्टान में हिमालय काल का कौन सा है, सोमेश्वर की टर्सरी, ठीक है। टर्सरी की बात करेंगे, हिमालय काल, हाँ ठीक है। इसमें पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर का पहाड़ी इसमें शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात के देखिए पहाड़ी से ही पता चल रहा है ना इसमें टर्सरी, ठीक है, ध्यान में इसे अंदाजा लगा लीजिए। क्वाटरनरी कहाँ पे मिलेगा, तो बिहार के मैदानी भाग में आपको क्वाटरनरी चट्टान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप चलेंगे आर्कियन युग की हिमालय का जो शिवालिक भाग है ना सर, वो आपको टर्सरी में आ जाएगा ना, इसीलिए सोमेश्वर के पास। चलिए आप देखिए आर्कियन युग की चट्टाने की बात करेंगे तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार आरंभिक काल से लेकर बाद के क्रम तक के अनेक भौगोलिक हलचलें इस धरातल पे होती रही थी, ठीक है। पृथ्वी तरल अवस्था में ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन युग की चट्टाने कहते हैं। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिसका निर्माण हुआ उसको कौन सा चट्टान कहते हैं, आर्कियन तो युग। आर्कियन युग की चट्टाने कहते हैं, ठीक है। आर्कियन युग की चट्टानों के दो भागों में बांटा जाता है, आर्कियन युग की चट्टाने को दो भागों में बांटा जाता है। पहला की बात करें आर्कियन क्रम, दूसरा की बात करें धारवाड़ क्रम, ठीक है। आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टानों पर प्रथम अपरदन क्रिया हुई जिससे यह रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित पहली चट्टानों को धरवाड़ शैल समूह कहा जाता है। यह विभिन्न रूप में पाई जाती है। इसका नामकरण कर्नाटक राज्य के धरवाड़ जिले के नाम पे हुआ है, ठीक है, जहां पर मूल्यवान खनिज चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। धरवाड़ चट्टान का नाम की बात करेंगे, कर्नाटक राज्य का एक जिला है धरवाड़, उसी के नाम पे इसका हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धरवाड़ समूह की चट्टाने बिहार में कहाँ पे मिलेगी, तो पश्चिमी पूर्वी भाग में, विशेष करके मुंगेर, जमुई, नवादा आदि में आपको देखने को मिलती है। बिहार में गया, मुंगेर और शेखपुरा जिलों में कौन सा चट्टान मिलेगा, आर्कियन क्रम की चट्टाने आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जिला में कौन सी चट्टान है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है चट्टान से। इसका निर्माण कब हुआ था, मेसोजोइक काल में हुआ है, जो कि लगभग 22.5 से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व काल में अत्यधिक दबाव से भ्रंशन के फलस्वरूप हुआ। ये मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टानें, इन चट्टानों में क्या मिलता है, सलेट, क्वार्टेजाइट, फिलाइट एवं अब्रक के निक्षेप पाए जाते। किसमें मिलेंगे, तो अब्रक वाला किसमें मिल रहा था, ध्यान रखें किसमें मिलता था, धरवाड़ में, ठीक है। विंध्यान में पैराइट मिलेगा,
अच्छा। हाँ ठीक है, ध्यान रखें। विंध्यान में क्या मिलेगा? पाराइट मिलेगा। बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग करके विशेष करके मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा और खड़गपुर पहाड़ी के क्षेत्र में धरवार समूह की चट्टानें मिलती है। इसका विस्तार पूर्व में बांका तक है। ठीक है, खगरपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल 1300 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी ऊंचाई 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट, सेल, सिलेट और क्वार्टराइट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो खड़गपुर के पहाड़ी में आपको कौन सा चट्टानें आपको मिलेगी? ग्रेनाइट, सेल, सलेट सेल। तथा क्वार्टजाइट चट्टान आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा, इसको फिर से करवा दे रहा हूं। सबसे पहले आपको बोला से मतलब ये आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टाने का प्रथम अपर्दन क्रिया हुई, जिसमें रूपांतरित हो गई। रूपांतरित पहले चट्टानों को धरवार सल समूह कहते हैं। नामाकरण कैसे हुआ? तो कर्नाटक राज्य के धरवार जिले के नाम पे हुआ। ठीक है, धरवार समूह की चट्टान बिहार के कहां से मिलेगा? पश्चिमी पूर्वी भाग में मिलेगा, विशेष कर मुंगेर, जमुई, नवादा आदि में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार में गया, मुंगेर, शेखपुरा जिलों में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलता है। निर्माण कब हुआ? तो इसका मेसोजोइक युग में इसका निर्माण होता है। ठीक है, यह मूलतः आग्नेय प्रकार की चट्टान। इन चट्टानों में आपको स्लेट मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, फिलाइट मिलेगा और अभ्रक के निक्षेप आपको देखने को मिलेंगे। बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में विशेष करके मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा और खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्रों में धरवार समूह की चट्टानें मिलती है। इसका विस्तार पूर्व में बांका तक है। खगरपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल की बात करेंगे 1300 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 450 मीटर है। यहाँ ग्रेनाइट, सेल, सलेट तथा क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे आगे तो क्या प्रश्न वो देखेंगे? विंध्यन समूह की चट्टानें। दक्षिण भारत में कडप्पा, ठीक है ध्यान, दक्षिण भारत में कडप्पा क्रम की चट्टानें का विकास हुआ है। कडप्पा क्रम के बाद भारत में, ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों का विकास है, जो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी रोहतास और कैमूर जिला में पाया जाता है। ठीक है, कई बार पूछा विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पे मिलेगा? तो रोहतास और कैमूर रोहतास जिला और में आपको कैमूर। देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आप बात करेंगे तो उसके बाद तो हम यहाँ पे कर ही लिए थे। ठीक है, रोहतास यहाँ पे कर ही दिए थे। मध्य प्रदेश और मतलब उत्तर प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती है और इसी का पूर्वी विस्तार आपको कैमूर के पठार के नाम से जाना जाता है बिहार में। ये सब तो करवा ही दिए थे, टोटल हो गया था। ठीक है, जो कि सिमरी विंध्यन क्रम की चट्टानें को दो कैटेगरी में बांटे थे कि निम्न एक अपर बांटे थे। तो सिमरी क्रम की चट्टानें किस में आएगा? निम्न में आएगा फिर ऊपर में आएगा? अपर वाला में। निम्न में आएगा। चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये रोहतास जिला में पाया जाता है। ठीक है, और बात को ऊपरी विंध्यन में मतलब क्या चीज के लिए मिलेगा? तो पायराइट के लिए। ऊपरी विंध्यन किसके लिए? पायराइट के लिए। ठीक है, और निम्न वाला की बात करेंगे, निम्न किसके लिए? चूना पत्थर, सेमरी का तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलते आगे चलेंगे। यहां तक तो हो गया था, अब हम लोग को इधर का करना है नहीं। ठीक है, चले। हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है। ठीक है, जो बिहार के चंपारण जिला के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। तो हिमालय का बिहार में कौन सा विस्तार है, किस नाम से जानते हैं? शिवालिक या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ध्यान में, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। कौन खटखट कर रहे हैं? ठीक है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, जो बिहार के चंपारण जिले के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर की समुच्च रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है। इसकी चट्टानें तरशियरी युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई है। ये मुख्यतः अपसारी चट्टान है। ठीक है, तो शिवालिक का हिस्सा कहाँ, किस जिले में? पूर्णिया में आपको दिखाई पड़ता है। इन चट्टानों के प्रमुख रूप से क्या मिलेगा? तो कांगलोमरेट चट्टान, बालू पत्थर, बोल्डर तथा थेसिस सागर के अवसाद से निर्मित पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस का संचित भंडार भी आपको इसमें पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, यहीं से पढ़े थे ना, एक बार रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, टर्सरी चट्टाने की बात करेंगे। टर्सरी युग की अथवा क्रम में हिमालय का उत्थान हुआ। इस अवधि को तृतीय महाकल्प कहा जाता है। इसी काल में विश्व का सबसे नवीन मुर्दार पर्वत हिमालय का भी निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण 3 चरणों में हुआ। एक ईओसीन है, दूसरा ओलिगोसीन है, तीसरा की बात करेंगे मायोसीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिमालय के दूसरे तथा तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है। ठीक है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग है, जो बिहार के चंपारण के उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत है। इसे 160 मीटर की समोच्च रेखा मैदान से अलग करती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है।
पूर्णिया जिला में, ठीक है, शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें तरसेर युग के अंतिम चरण में निर्मित हुई। यह मुख्यतः अपसारी चट्टान है, ठीक है। इन चट्टानों के प्रमुख रूप में, ठीक है, कांग्लोमरेट चट्टान, बालू पत्थर, बोल्डर तथा थेसिस सागर के अवसाद से निर्मित है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का संचित भंडार भी इनमें पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्वाटरनरी चट्टान पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वाटरनरी चट्टान की बात करेंगे, क्या लिखा, प्लीस्टोसिन, हाँ, प्लीस्टोसिन काल के अंतिम चरण के, हाँ, प्लीस्टोसिन काल के अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर के पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा प्रणाली का निर्माण हुआ। इससे गंगा का मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो प्लीस्टोसिन काल में, ठीक है, अंतिम चरण में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर के पठार के मध्य एक विस्तृत सिंधु गंगा डोनी का निर्माण हुआ। इससे गंगा का, ठीक है, गंगा का मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। इसको खत्म करेंगे, उसका रोकेंगे तो हम मेंस की कॉपी पे बात करेंगे। आज आप लोग का बहुत सारा कॉपी देखे हैं। बिहार का मैदानी भाग, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मैदानी भाग बिहार में कितना है, 95% है। 95%। यहाँ पर, ठीक है, प्लीस्टोसिन तथा आधुनिक युग की चट्टानें पाई जाती है, जिसे क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग, ठीक है, गंगा का मैदान है, जो टर्सरी काल के शिवालिक और पूर्व में कैम्ब्रियन काल के आर्कियन पठारी धरातल के बीच देखा जाता है, ठीक है। तो बिहार का सबसे बड़ा भौतिक भाग की बात करें, कौन सा मैदान है, तो गंगा का मैदान है, जो टर्सरी काल के शिवालिक और पूर्व कैम्ब्रियन काल के आर्कनी पठारी धरातल के बीच देखा जाता है। इसका निर्माण किससे हुआ, तो थेसिस, भूसन्नति के अंतर्गत नदियों के निक्षेपण के द्वारा इसका मतलब निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यह मैदान जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर, ठीक है, कांग्लोमरेट से बनी चट्टानों से निर्मित है। बिहार के गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई दिखाई देती है, ठीक है। कौन सा मिट्टी आपको देखने को मिली गंगा के मैदान में, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी देखने को मिलेगी, तो ध्यान में रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। यह किस काल से निक्षेपित की होती चली आ रही है, तो प्लीस्टोसिन काल से ही निक्षेपित होती चली आ रही है। इस भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण भी होता है। 25 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। इस क्षेत्र में आधार चट्टान के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक गहरे हैं, जबकि 25 डिग्री उत्तरीय अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। प्लीस्टोसिन काल में राजमहल तथा शिलोंग पठार का मध्यवर्ती भाग धस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होने लगी, ठीक है। तो प्लीस्टोसिन काल में राजमहल तथा शिलोंग पठार का मध्यवर्ती भाग धस जाने के कारण गंगा नदी, मतलब क्या होता है, अभी भी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ना। भूगर्भिक संरचना का इतिहास से पता चलता है कि बिहार में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाई जाती है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्यन चट्टान समूहों का मतलब निर्मित है, जो एक प्राचीन संरचनात्मक इकाई है। इससे एक और हिमालय की शिवालिक श्रेणी स्थित है, तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग। इन दोनों के बीच गंगा का मध्यवर्ती मैदान आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे क्वाटरनरी चट्टाने से थे। एक बार इसको आप लोग पढ़ेंगे तो खुद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। आगे के देखेंगे, इसी यहीं तक खत्म करेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे राज्य की संकीर्ण पठारी एवं प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, उत्तर पूर्व निकला हुआ भूभाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से है। इस प्रकार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है, ठीक है, ध्यान रखें क्या है, सबसे पुराना है। तो बिहार का सबसे पुराना कौन सा भाग है, तो दक्षिणी भाग सबसे पुराना है, क्योंकि दक्षिणी भाग की बात करेंगे बिहार का सबसे पुराना रीजन क्या है, तो बिहार का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व निकला हुआ भूभाग है, जिसका संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से है, ठीक है। इसलिए भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है, तो बिहार का दक्षिण भाग जो है आपका सबसे ज्यादा पुराना है, ठीक है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं पाई जाती है। गंगा के दक्षिण भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने से इसकी गहराई बढ़ती है। गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़, ठीक है, बेसिन बक्सर तथा मोकामा के बीच पाए जाते हैं। तो गंगा के दक्षिण भाग में सबसे गहरे जलोढ़ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो बेसिन बक्सर तथा मोकामा के बीच आपको देखने को मिलता है। आरा, डुमराव, बिहटा, पुनपुन को अलग एक काल्पनिक रेखा को से मिलाया जाए तो इसके समानांतर स्थित, ठीक है, हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक, ठीक है, 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक चली जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य
ठीक है। जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई ठीक 1000 से लेकर 2500 मीटर के बीच पाई जाती है, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे इसी का जलोढ़ मिट्टी का बहुत सारा मिट्टी के टाइप्स पाया, जैसे बालसुंदरी वगैरह मिट्टी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा आपसे गंगा के दक्षिण भाग के सबसे गहरे जलोढ़ कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो बेसिन बक्सर तथा बक्सर मोकामा के बीच। मुकामा आरा डुमराव बिहटा पुनपुन के एक अलग काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इनके समानांतर स्थित खिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक मतलब 300 से मतलब 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई कितनी है, तो 1000 से 1000 से 2500 मीटर के 2500 बीच आपको मीटर के देखने को बीच। मिलती है, ठीक है। ये चैप्टर जो है ना, जब तक थोड़ा ये चलेगा नहीं ये सब, इसमें थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी उसके बाद एग्रीकल्चर वगैरह जो बिहार का है उसे पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत आपको यहाँ पे होगा। कल हम लोग प्राकृतिक संरचना देखेंगे, प्राकृतिक संरचना में इन सब सारे कुछ चीज को देख कर आएंगे। पीडीएफ ऑलरेडी दे दिए हैं, आप लोग किताब अगर जिनके पास नहीं हो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान में